नमस्ते स्टूडेंट्स। हिंदी में हमने लास्ट चैप्टर जो 8 चैप्टर था, मतलब इस एफए के लिए तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, उसका जो आपको एफए में ग्रामर आने वाला है, पोयम स्टोरी आने वाली है। तो ये सब अब करेंगे। तो यहाँ पे आज आपको इस वीडियो में शब्द समूह और स्टोरी दी गई है। लास्ट चैप्टर 6 चैप्टर था। तो इस बार आपको 6 चैप्टर तक आएंगे। तो आज शब्द समूह के लिए एक शब्द और स्टोरी वो आपको वीडियो के माध्यम द्वारा भेजी गई है, जो आपको कंपलसरी नोटबुक में लिखनी है। स्टोरी पहले भी आपको भेजी गई है, जो आपको लेखन की बुक में लिखने को कहा गया था। आज भी जो स्टोरी भेज रही हूँ वो आपको लेखन की बुक में, यानी कि हिंदी की बुक में जो पीछे आपने 20 पेज छोड़ के लेखन का विभाग बनाया है उसमें लिखना है। अगर किसी बच्चे ने नहीं बनाया है तो वो कंपलसरी है, आज भी बना लेना। और पहले की अगर बाकी है स्टोरी तो वो लिख लेना, और अभी जो स्टोरीज आ रही है वो भी लिखना। शब्द समूह के लिए एक शब्द में है जिसका मूल्य न आंका जा सके, इसका आंसर होगा अमूल्य। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जो अनुकरण के योग्य हो, अनुकरणीय। जिसे भुलाया न जा सके, अविस्मरणीय। जिसका हृदय विशाल हो तो उसका उदार। जो छिपाने योग्य न हो, गोपनीय। निरीक्षण करने वाला, निरीक्षक। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जितेंद्रिय। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जो सरलता से प्राप्त हो, सुलभ। जो बच्चा गोद लिया हो, दत्तक। फिर बहुत अधिक बोलने वाला, वाचाल। विष्णु का भक्त, वैष्णव। जिसके मन में दया न हो, निर्दयी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 14 ये शब्द समूह के लिए एक शब्द दिए गए हैं, जो आपको एफए में पूछे जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है। अब हम करेंगे स्टोरी। स्टोरी को सबसे पहले हम इसका जो टॉपिक है, जिसको हम रूपरेखा बोलते हैं, तो पहले मैं रूपरेखा पढ़ूंगी, फिर जो स्टोरी दी है वो आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। एक ग्वाला, दूध बेचना, दूध में पानी मिलाना, अमीर बनना, भैंस खरीदने के लिए निकलना, रास्ते में नदी, पैसों की थैली किनारे रखकर स्नान करना, बंदर का थैली उठाना, पैसे फेंकना, कुछ ज़मीन पर, कुछ पानी में सीख। तो आपको ऐसे टॉपिक दिए जाएंगे, फिर आपको उसके ऊपर से स्टोरी बनानी है, जो आपको 7th में मैंने सिखाया था। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वो टॉपिक नहीं लिखोगे ऊपर तो चलेगा, लेकिन टॉपिक पढ़ के आपको सबसे पहले स्टोरी का नाम डिसाइड करना है, जो ऊपर लिखना है। अभी इस स्टोरी का नाम है पानी का पैसा पानी में। मोहन नाम का एक गरीब ग्वाला था। उसके पास 2 भैंसें थी। उनका दूध बेचकर वह अपने परिवार का निर्वाह चलाता था। उसकी आमदनी अधिक नहीं थी, पर उसे संतोष था। समय बीतता गया। गांव के धनी लोगों का ठाट बाट देखकर मोहन को भी अमीर बनने का लालच हुआ। ज़्यादा धन कमाने के लिए वह दूध में पानी मिलाकर बेचने लगा। धीरे धीरे मोहन भी अमीर बन गया। उसने
एक और भैंस खरीदने का विचार किया। एक दिन सवेरे मोहन भैंस खरीदने के लिए एक बड़े गांव की ओर चल पड़ा। रुपयों से भरी थैली उसकी कमर में बंधी थी। रास्ते में एक नदी आई। मोहन ने सोचा, मैं इस नदी में स्नान कर लूं और कुछ जलपान करके फिर आगे बढ़ूं। मोहन ने अपने कपड़े और रुपयों से भरी थैली किनारे पर रख दी। इसके बाद वह स्नान करने के लिए नदी के पानी में उतरा। अचानक एक बंदर वहां जा पहुंचा। वह रुपयों की थैली उठाकर पेड़ पर चढ़ गया। वह थैली से रुपए निकाल कर नीचे फेंकने लगा। कुछ रुपए नदी के पानी में गिरे और कुछ जमीन पर पड़े। मोहन यह देखकर हक्का बक्का रह गया। मोहन पानी से बाहर आया और जमीन पर पड़े रुपए इकट्ठे करने लगा, लेकिन ज़्यादा रुपए तो नदी के पानी में ही गिरे थे। अब मोहन को समझ में आ गया कि दूध में पानी मिलाकर उसने जो रुपए कमाए थे वे सब पानी में चले गए। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने कसम खाई कि अब वह कभी दूध में पानी नहीं मिलाएगा। स्टूडेंट, ये स्टोरी ऊपर के टॉपिक के हिसाब से बनी गई है। आप ऑनवर्ड में बना सकते हो, लेकिन टॉपिक याद करके बना सकते हो। अभी लास्ट में आपको इस कहानी में से आपको जो सीख मिलती है वो लिखनी होगी। तो इस कहानी की सीख है, बेईमानी की कमाई कभी टिकती नहीं। आदमी को अपना व्यवसाय ईमानदारी से करना चाहिए। हाँ, इसका मतलब है कि बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी हमारे पास टिकता नहीं है, वो किसी न किसी तरह से चला जाता है। जैसे इस दूध वाले का क्या हुआ कि उसने दूध में पानी मिला के बेचने का शुरू किया, तो वो उसने बेईमानी की। तो फिर क्या हुआ, अचानक से बंदर आया और उसके सारे पैसे उसने नदी में फेंक दिए। तो इसने समझ लिया कि पानी का पैसा पानी में चला गया। हाँ, तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी यहाँ पे पूर्ण होती है। वापस से बोल देती हूँ, ये आपको कंपलसरी लिखनी है। ठीक है, अस्तु।